हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है कक्षा 9-10 गणित विज्ञान की क्लास है जो अभी चल रही कंटिन्यू। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित पर्सनली 5.3 का पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके। आज पढ़ेंगे पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 लगभग हो सकता है 4-20 में आ जाए, जितना हो सकेगा कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि आप भी बोर होने लगते। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आइए अपने दोस्तों से कहिए जुड़िए, आप भी। क्लास चालू हो चुकी है। तो हम लोगों ने बहुत बेसिक से पढ़ा, बेसिक टू एडवांस लेके चलूंगा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा, एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन 50 दिया हुआ है। एन और एस एन हमें ज्ञात करना है। हमें यस और एस एन, एस एन हम जानते हैं पदों का योगफल होता है और एन जानते हैं हम लोग पदों की संख्या। और जब तक हमें पदों की संख्या नहीं ज्ञात होगी तब तक क्या हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ना। तो पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो हमें ये तो दे रखा ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन 50। एन और एस एन, तो पहले एन के लिए सूत्र लगाते हैं हम। किसके लिए? एन के लिए। एन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो हमने 5.3 में पढ़ा था, यही होता है ना। देखो ए एन का मान हमें 50 दिया हुआ, 50 बराबर ए का मान हमें 5 दिया हुआ है प्लस एन हमें ज्ञात करना है, एन तो पता नहीं, एन माइनस 1, और डी का मान हमें 3 दिया हुआ है, गुणे में 3 कर देंगे। तो देखो 50 से 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 गुणे में 3। 50 से जब 5 जाएंगे क्या बचेगा यहाँ पे? 45 बराबर एन माइनस 1। ये गुणे में इधर आके बट्टे में आएगा। 3 एकम 1 बचा कहता है 1 यहाँ पे हो गया, 15 तिप्पच 15, तो 15 यहाँ 1 जो है माइनस का इधर आके प्लस का, बराबर एन। तो एन बराबर 15 1 16। जो मेरे एन का मान निकला, क्या निकला बच्चों? 16। जब एन का मान मेरा 16 निकल आया, अब हम इस एन का मान ज्ञात कर सकते हैं ना। तो अगली स्लाइड पे एस एन के लिए, एस एन के लिए सूत्र मेरा क्या होता है? तो एस एन के लिए सूत्र होता है एस एन बराबर एन अपान 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। यही तो सूत्र होता है ना बच्चों। अब रख दो। देखो सूत्र मैंने लिख दिया, बस वैल्यू ऐड करनी, वैल्यू पुट कर दो, आंसर मेरा आ गया। क्या समस्या है इसमें? देखो एन, एन मेरा 16 निकला है, बटे 2 सूत्र में है, 2 सूत्र में ए का मान मुझे 5 दे रखा है, प्लस एन का मान 16 माइनस 1 सूत्र में दे रखा, और डी का मान 3। क्या समस्या है इसमें? 2 8 16, ये 8 आया, और 2 पंचे 10, और 16 से एक गया 17, 16 से गया 15 गुणे में 3, तो 8, और देखो इसकी 10 प्लस 15 3 45, तो 8 की गुणा हो जाएगी 45 10 55। अब इनकी आपस में 58, देखो 8 की 5 में करो 58 40, देखो 55, और फिर 8 की 5 में करो 58 40 4 44। ये मेरा एस एन निकल आया। ओके बच्चों, बहुत ही आसानी से। देखो हमें ये मान दे रखा था, एन और एस एन पूछ रहा था, तो पहले मैंने एन के लिए सूत्र लगाया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 50, ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 3। तो 50 प्लस के 5 इधर आके माइनस के 5, एन माइनस 1 इंटू 3। तो 50 से जब 5 जाएंगे 45, ये गुणे में 3 था, बटे में आ गया, तो 15 3 45 एन माइनस 1, तो बराबर 15 माइनस का एक इधर आके प्लस का बराबर एन, तो एन बराबर 16 हो गया। तो एन का मान मैंने 16 निकाल लिया। अब ए एन निकालते। एस एन, एस एन के लिए होता है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
इंटू डी लगाया ना मैंने, यहाँ पे लास्ट अंतिम पद। इसमें यार वो भी वाला तो हम लगा सकते थे अपना दूसरा वाला, वो भी तो मैं लग सकता है, ये वाला नहीं। एस एन बराबर एन अपान 2 और ए प्लस ए एन, ये भी आसानी से लग जाएगा क्योंकि देखो हमें पहला पद और लास्ट पद दिया हुआ है और डी भी हमें दी हुई है। देखो एन क्या है 16/2, ए मेरा क्या है 5, ए एन क्या है मेरा 50, दुअठ तो दुअठ 16 तो 8 और 5 और ये कितने हो जाएंगे 55, और 8 इंटू 55 आया यहाँ, 8 इंटू 55 यहाँ पे 440। क्यों इतनी लंबी कैलकुलेशन में जाए हम, आई इतनी लंबी कैलकुलेशन में हम क्यों जाएंगे, अपना ये वाला उठा के लगा देंगे। ओके बच्चों, तो मैंने समझा दोनों दिए, जो आपकी मर्जी आप ये लगाएं या ए। तो देखो मैंने एन का मान लगा लिया, निकाल लिया। अब हमें एस एन निकालना, तो एन बटे 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि हमें लास्ट पद अंतिम पद और डी तीनों दिए हुए हैं। तो 16/2 दुअठ 16, ए का मान 5 और प्लस ए एन का मान 50, 5 55 की गुणा की तो 440 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो हमें दिया क्या है, ए बराबर 7 में दे रखा और ए 13 बराबर 35 दिया। हमें डी और एस 13 ज्ञात करना है, यानी हमें डी का मान ज्ञात करना और एस 13 का मान ज्ञात करना। इसमें आप लोग चक्कर में पड़े होंगे कि एस 13 है, एन का मान तो है नहीं। तो देखो एक बात हमेशा समझो, जब एस का मान ज्ञात करना तो यहाँ पे एन लगा होता है और एन क्या होती है, पदों की संख्या होती है। तो इसका मतलब हमें एन कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो एन बराबर 13, क्योंकि इसमें 13 लगा हुआ है। ओके बच्चों, तो देखो ए 13 बराबर 35 है। ए 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए कम करके 12 डी, ए कम करके 12 डी बराबर 35। ए का मान देखो उठा के रख दो, ए का मान क्या यहाँ पे दे रखा है 7 प्लस 12 डी बराबर 35। तो 12 डी बराबर 35, ये प्लस का 7 था, इधर आके माइनस का 7 आ गया, तो 12 डी बराबर, जब 35 से 7 जाएगा कितना बचेगा, लॉजिक से घटाओ हमेशा। जब 35 यहाँ से 5 घटा दो 30 बचेंगे, यहाँ पे 2 भी बचे 28 बचेंगे, क्योंकि 8 60 15 होते हैं। तो डी बराबर मेरा क्या आ जाएगा 28/12, क्योंकि 12 गुणे में इधर आके बटे में आ गया। अब 2 6 काटो, 2 छंग 12, 14 दूनी 28, 2 तिहाई 6, 7 दूनी 14। तो डी बराबर जो आया मेरा 7/3 आ गया। अब मैंने अपना डी का मान निकाल लिया 7/3। अब हमें क्या निकालना, एस 13। एस 13 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एस 13, जो 13 होता है यहाँ पे एन होता है, एन का मान ही होता है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। चाहो तो अगर यहाँ पर 13 आप लोग यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी 13 सूत्र में लिख सकते हो, लेकिन सूत्र मैंने अलग लिख दिया। अब देखो एन हमें क्या दे रखा 13/2, ए का मान क्या दे रखा 7 प्लस एन क्या दे रखा हमें 13 -1, और डी का मान देखो हमें कहीं दे रखा 7/3, तो गुणे में 7/3। अभी कटेगा तो है नहीं, तो 13/2 2 7 14 प्लस 13 से 1 गया 12 इंटू 7/3। अब यहाँ पे काटा पीटी में चाओ, देखो 3 एकम 3, 3 चक्को 12, तो बराबर 13/2, 14 प्लस 14 दूनी 7 चक्को 28, इसकी इसमें गुणा करो तो 7 चक्को 28 हो गया ना। तो अब 13/2, ये कितना 8 4 12 के 2 दाई बची 8, 8 और 4 12 के 2 दाई बची 8, 3 और 1 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 21। अब 13 की 21 में गुणा करो, 13 दूनी
13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। भाई 13 एकम 13, ढाई बची या 13 दूनी 26 और 1 27। तो इस 13 मेरा क्या निकला 273। ओके, इसमें कुछ भी नहीं था। देखो पुनः एक बार समझो, ए का मान 7 दे रखा, ए 13 35 दे रखा, और एन का मान एस एन 13 है तो एन का मान भी 13 है। तो ए 13 बराबर 35, ए को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी बराबर 35। ए का मान 7 प्लस 12 डी बराबर 35, तो 12 डी बराबर 35, ये प्लस का 7 भिड़ा के माइनस का 7, तो 12 डी बराबर 28, तो 12 डी बराबर 28/12, काटा पेटी में चाहिए 7/3, तो डी का मान मेरे पास 7/3 आ गया। तब हम एस 13 निकालेंगे तो n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n 13/2, 2 ए का मान 7 प्लस 13 एन का मान -1 7/3 डी का मान 13/2 दूसरा 14 प्लस 13 से 1 गया 12, 7 होते 3 कब 3 चक्कू 12, तो 13/2 14 प्लस 7 चक्कू 28, 14 और 28 जोड़ेंगे तो 42, 13/2 यानी इससे 2 से 42 को काटेंगे 21 आएगा, तो 21 की 13 में गुणा करेंगे तो इस 13 बराबर मेरा 273 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 10 सवाल दिए हुए हैं ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इनको हल करने से। आप 10 को कम से कम 1 2 बार 3 बार तो हल करिए आपका। तो देखो हमें S12 37 दे रखा, D13 दे रखा, दिया हुआ है, ए और S12 ज्ञात करना। फिर समस्या वही एन वाली हो जाएगी, तो एन हमेशा जब एस के मान में ये एन लगा तो एन दिया होगा, हमें नहीं दिया तो निकालेंगे हम। यदि एस के मान में कोई संख्या दे रखी तो हमेशा एन हम उसी को मान लेंगे। अगर ये एस के यहाँ पे एन ना देकर कोई संख्या दी हुई है तो हमेशा उसको हम एन मानेंगे। ठीक, देखो मुझे A12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A12 बराबर 37, A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11 डी बराबर 37। तो ए तो हमें पता नहीं, प्लस 11, डी का मान हमें 3 दिया हुआ, गुणे में 3 बराबर 37, तो ए प्लस 11 तिया 37 बराबर, तो ए बराबर 37, ये प्लस का 33 इधर आके माइनस का 33 हो जाएगा, तो ए बराबर 37 से 33 जाएगा, क्या आएगा 4 आएगा। देखो A12 बराबर हमें 37 दिया हुआ, A12 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 11 डी बराबर 37, तो ए 11 डी का मान 3 बराबर 37, तो ए पर 11 तिहाई 33 बराबर 37, तो ए बराबर 37 प्लस का 33 इधर आया माइनस का 33, तो ए बराबर 4 निकला। हमें क्या ज्ञात करना, S12 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमें 12 दे रखा है बटे 2, ए का मान मेरा 4 निकला है प्लस n/12 माइनस 1, और डी का मान हमें 3 दिया हुआ है। ओके बच्चों, 2 एकम 2 2 छंग 12 6 4 दूनी 8, और 12 से गया 11 इंटू 3, तो 6 8 11 तिहाई 33, लॉजिक से जोड़ो भाई, 33 में 7 जोड़ोगे 40 हो जाएगा, और एक बचेगा 41, आपस में गुणा कर दो, इनके आपस में गुणा कर दो, तो इस 13 क्या आ जाएगा 6 कम 6, और 6 कम 6 और 4 छंगा 24, ऐसा चौक 24, क्या आ जाएगा 216। ओके बच्चों, यहाँ तक तो आप लोगों में दोबारा समझा चुका था कि ए का मान 4 कैसे निकले। अब यहाँ से समझो, मैंने सूत्र रख दिया इस 13 का, इस 12 तो 12/2, 2 सूत्र में ए का मान 4 है प्लस 12 एन का मान -1 इंटू 3 डी का मान, 2 छंग 12 6 आया, चक्कू 8, 12 से गया 11 गुणे में 3, तो 11 3 33 8 6, तो 6 33 8 41, 6 की जब 41 में गुणा की 246 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, A 3 बराबर 15,
एस 10 बराबर 125 दिया हुआ है। डी और एस 10 हमें ज्ञात करना। हमें डी का मान यानी सार्वत्रिक पदों के बीच का अंतर क्या है और ए 10 ज्ञात करना है। तो देखो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरे यार A3 बराबर कितना दिया हुआ 15। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस ए कम करके 2D बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 1। ओके, इस 10 बराबर क्या दिया हुआ 125। इस 10 बराबर 125 दिया हुआ। इस n का सूत्र होता है, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। फिर यहाँ पे इस n रखा तो यहाँ पर n, यहाँ पर n, यही वाला तो है। फिर यहाँ पे इस 10 है तो यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10 तो हो सकता है ना। तो समस्या यहाँ तक देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं n की जगह पे ये 10 दिया हो तो 10/2, 2a है तो 2a प्लस n की जगह पे 10-1, और डी भी हमें याद करना है, डी नहीं, जो ये है किसके बराबर है, इस 10 के, और इस 10 का मान क्या है मेरा 125। यहाँ तक ओके, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी जरूरत नहीं है। ये नहीं कि जल्दी वाली वीडियो देखे, किसमें एक 1 शॉट वीडियो बना दिया एक ही में टोटल। आपको समझ में आना चाहिए वीडियो, चाहे एक प्रश्नावली की 10 बने या वीडियो एक प्रश्नावली की 1 बने, आपको समझ में ना आया एक वीडियो से क्या फायदा। वीडियो 10 भी है, आपको समझ में तो आ रहा है, कंटेंट होना चाहिए अच्छा ना। आप लोग जो समझ में आया आप वो वीडियो देखिए, मैं ये नहीं कहता आप हमारी देखिए, जिससे आपको अच्छा समझ में आया। 2-4 प्लेटफॉर्म की वीडियो पढ़िए, आप देखिए पहले, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको समझ में आए वो पढ़िए। ऑफलाइन तो है नहीं कोई दबाव है, ऑनलाइन है ना, जो आपकी मर्जी है वो आप पढ़ सकते, जो आपकी मर्जी हो सो आप पढ़ सकते हैं। जिसकी वीडियो आपको अच्छी लगे, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्या समस्या, आप पे कोई जोर दबाव तो है नहीं। पता जल्दी वाली ना देखो, क्या है समय ना देखो कि ये जल्दी वीडियो या लेट वीडियो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो देखो जहाँ इस n की जगह पे ये था n, तो इस 10 की जगह पे मैंने 10/2, क्योंकि जो हमने बताया जब s की जगह पे n की जगह पे कोई संख्या दी हुई है तो हमेशा हम उसको n मान लेते हैं, वो n ही दिया होता है। ओके, तो 10/2 बराबर 2a प्लस 10-1 इंटू डी बराबर 125, क्योंकि इस 10 का मान भाई इस n इसके बराबर टोटल है, तो इसके इस 10 के बराबर ये हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इस 10 का मान 125 है, तो इसके बराबर मैंने इसका मान 125 उठा के रख दिया। अब देखो भैया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो क्या आया यहाँ पे 5, यहाँ पे आके आएगा 2a प्लस 10 से गया 9 डी बराबर 125। अब यहाँ पे 2a प्लस 9d बराबर 125, ये गुणे में था, इधर आके बटे में आ गया, तो काटा पीटी में 6 5 19 10 55 25, क्या आया 25। तो हम लोग लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या करना हमें, समीकरण नंबर 1 मैंने बना ली, समीकरण नंबर 2 बना ली, दोनों समीकरण बना ली। अब इन्हें हम विलोपन विधि से हल करें तो मेरा मान निकल आएगा आराम से। और विलोपन विधि तो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ ही चुके हैं ना। लेकिन विलोपन विधि लगाने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, या जैसे इसमें ए डी दिया हुआ, या ए का मान बराबर हो या डी का मान बराबर हो, दोनों समीकरणों में ए का मान बराबर हो या डी का मान बराबर हो, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि मान ना बराबर हो तो क्या करते हैं, उसको बराबर करते हैं। देखो इसमें ए का मान 2a, और कहाँ गया एक, इसमें ए, यहाँ पे 2 दी, यहाँ पे 9 दी, या डी को बराबर कर लो या ए को बराबर कर लो, किसी ना किसी को तो बराबर करना ही होगा।
तो समीकरण नंबर 1 में हम 2 को बराबर कर लें, यहाँ पर 2 है, वहां पर भी 2 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2a, यहाँ पर भी तो गुणा करोगे 4d बराबर, यहाँ पे 2 से करोगे तो 30d। इसको समीकरण नंबर 3 हम लोग मान लेते हैं। भाई इसमें जब भाई टोटल में 2 से हम गुणा करेंगे, यहाँ पे टोटल में इसमें 2 से करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2 की जब 2 से होगी 4d हो जाएगी, 2 की 15 से हो जाएगी तो 15d, 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30। अब दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और आपकी मर्जी तीसरी मानो या ना मानो, आंसर वही आएगा। देखो दूसरी क्या है हमारी 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर 25। तीसरी क्या है हमारी 2a प्लस 4d बराबर 30। 2a से 2a कैंसिल आउट, समान चिन्ह है तो घटेगा, समान चिन्ह है घटेगा। 9d से 4d जाएंगे, कितना बचेगा भाई, 9 से 4 चले जाएं तो 5d तो बचेगा यहाँ पे। 25 से जब 30 जाएगा भाई, कम से ज्यादा जा रहा है तो क्या होता माइनस का, तो माइनस का 5 बचेगा, तो d बराबर मेरा क्या बचेगा -5/5, 5 एक कम 5 बराबर -1, तो d का मान -1 निकला। देखो मैं d का मान पूछ रहा, मैंने d का मान -1 निकाल दिया। S10 पूछ रहा तो S10, S नहीं A10 है यार, A10 निकालने के लिए सूत्र क्या था, a प्लस 1 कम करके 9d। अब हमारे पास a का मान क्या है, अभी तक तो मैंने a का मान निकाला नहीं, तो पहले अपना a का मान निकाल लेते हैं। a का मान कैसे आएगा, समीकरण d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण नंबर 1 मेरी क्या है, ये a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15, तो a का मान हमारे पास पता नहीं हमको +2, d का मान -1 बराबर 15, तो a प्लस माइनस -2 एक कम 2 बराबर 15, तो a बराबर 15 प्लस के इधर आके माइनस के, 15 से 2 गए 13, तो a का मान क्या आया मेरे पास 13 आ गया। अब देखो इधर मैंने a का मान निकाल लिया, अपने d का मान निकाल लिया, अब हमें क्या निकालने का बच्चा, S10 का मान निकालने के बाद, और S10 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अरे यार बाबा कितनी बार समझाओ, A10 है, S10 ना है, A10 के लिए सूत्र क्या होता है, a प्लस 9d, तो a का मान मेरा क्या आया, a का मान 13 है, तो a का मान हम लोग 13 लिख देंगे +9, और d का मान क्या हमारे पास निकला -1, तो मैंने -1 लगा दिया, तो 13, 9 एक कम 9, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 एक कम -9। अब 13 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 बचेंगे ना, तो A10 का मान हमारे पास क्या निकला 4 निकल आया। ओके बच्चों, पुनः एक बार समझो, हमारे पास A3 15 दे रखा था, S10 125, D और A10 में ज्ञात करना था। ओके, तो देखो A3 को हम लिख सकते हैं 15, ठीक,
तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15। समीकरण नंबर 1। इस 10 हमें 125 दिया हुआ है, तो इस 10/2 यानी कि 2A प्लस 10 माइनस 1D बराबर 125 हम लिख सकते हैं। 2 पंचे 10, 2A प्लस 10 से गया 9D बराबर 125। तो यहाँ पे 2A 9D 5 गुणे में था, इधर आके बट्टे में आ गया 25। समीकरण नंबर सेकंड 2A प्लस 9D बराबर 25। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो 2A प्लस 4D बराबर 30। समीकरण नंबर 3 बन गई। समीकरण 3 हुआ 2 से 2A से 2 कैंसिल आउट, और 9 से 4 गए 5D, और 25 से 30 गए माइनस के 5D बराबर माइनस का 1 निकला। D का मान समीकरण नंबर 1 में मैंने उठा के रखा, तो A प्लस 2D बराबर 15 है, तो A प्लस 2D का मान -1 बराबर 15। तो 2 1 कम 2 माइनस के, तो माइनस के 2 इधर आ, अरे यार मैंने गड़बड़ कर दिया, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 15 2 17। तो D का मान जो है मेरा 17 आ जाएगा, यानी A का मान जो मेरा 17 आ जाएगा। तो A माइनस 2 बराबर 15, तो A बराबर माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 17। तो A का मान मेरे पास 17 आ गया। तो A 10 हमें निकालना, A प्लस 9D, A का मान मेरे पास 17 निकला, 9D 17, और 9 1 कम 9। अब 17 से 9 घटाओ, 17 से 9 घटाओ तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो आंसर मेरे पास A 10 का आया, 8 आया। दोबारा समझाने से यही गलती बच गई, वरना यही सवाल अभी गया था घर। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी हम इसकी PDF आप लोगों को दे रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाया करेंगे, जो क्लास यहाँ होती है उसकी PDF वहाँ पे डाल दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो D बराबर 5, S9 बराबर 75 दिया है। A और A9 हमें ज्ञात करना। हमें D दिया हुआ, S9 75 दिया, हमें N भी दिया हुआ है। N बस हमें छिपा है देखना, क्योंकि S9 दिया हुआ है ना, तो ये जो होता है N का मान ही होता है S9। देखो S9 बराबर 75 है, SN बराबर सूत्र क्या होता, N/2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही सूत्र होता है ना। देखो SN इसके बराबर है, आराम से समझना, SN का सूत्र जो है इसके बराबर है, यानी S अगर यहाँ पे S9 रखे तो यहाँ पे 9 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी इस सूत्र के बराबर में हम 75 लिख सकते हैं। ओके, तो S9 की जगह पे हम इसके बराबर में S9 लिख सकते हैं। जैसे देखो 9 है, N है, तो N का मान कितना है, यहाँ पे 9 है, तो 9/2, तो A का मान पता नहीं हमें, N माइनस 1, D का मान हमें 5 दे रखा है, N का मान हमारे पास 9, ये किसके बराबर है, 75, यानी कि S9 किसके बराबर है, ये S9 के, और S9 क्या है, 75 है। तो अब देखो 9/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2A प्लस 9 से गया 8 इंटू 5 बराबर 75, 9/2, 2A 58 40 बराबर 75। अब देखो यहाँ पे क्या हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, 9/2 इंटू, हमें यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा, हम 2 अपना बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, A, भाई 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 20 कॉमन बचेगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 40 दूना 20 दूना 40 हो जाएगा, बराबर 75। 2 से 2 कैंसिल आउट, A प्लस 20 बराबर 75। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ये काहे में है, गुणे में, इधर जाके बटे में हो गया। यहां तक ओके। अब आगे देखो, A प्लस A बराबर क्या आ जाएगा, 75/9 है, ये प्लस का 20 उधर जाके क्या हो जाएगा,
माइनस का 20, बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। अब देखो हमेशा बताया जब भिन्न वाली संख्याएं हों अंश बटे हर में, तो अंश बराबर करने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हम लोग हर बराबर करते। और अंश हर में यदि कंफ्यूजन हो तो ऊपर वाला अंश होता, नीचे वाला हर होता। यह ध्यान रखो कि ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं, नीचे वाला हमें समान करना, जो नीचे होता है उसको दोनों मान समान होने चाहिए, और जितने से नीचे में गुणा करेंगे उतने से ऊपर में भी गुणा होगी। जैसे यहाँ 9 है, यहाँ से 9 लाने के लिए इसमें 9 से गुणा करनी होगी, तो ऊपर वाले में भी हम 9 से गुणा करेंगे। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 75 बटे 9 माइनस 20 की 9 9 दूनी 18, 0 तो 0 बटे 9 समान हो गया। भाई देखो 9 की 2 में कहो 9 दूनी 18, 0 0 180। तो ए बराबर देखो अब ऊपर वाला सिर्फ जोड़ते या घटाते, नीचे वाला वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब 75 से 180 जानना है, 180 से 75 घटा दो भैया, क्या समस्या है, बस वैल्यू माइनस की आ जाएगी। और लॉजिक से घटाओ, हमेशा वैसे घटाओगे हासिल दहाई लेनी पड़ेगी, यहाँ पे 0 लॉजिक से घटाओ। 75 यहाँ पे 180, यहाँ जब 80 से 75 जाएंगे 5 बचेगा, 100 तो पूरा पूरा बच जाएगा, तो 105 बचेगा। ए बराबर माइनस का 105 बटे 3 9। अब देखो 5 और 1 6 और 3, चैप्टर नंबर 1 में हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा, 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, 3 तिहाई 9, इसमें क्या होगा 3 तिहाई 9 बचा 1 तिपच 15। तो ए बराबर माइनस 35 बटे 3 मेरा निकल आया। अब क्या हमें याद करना है, A9, A9 का सूत्र क्या होता, A प्लस एच डी, एक कम करके ना, ए मेरे पास माइनस का 35 बटे 3 प्लस 8, और डी का मान क्या है 4, डी हमारा 5 दे रखा हमने, तो 5, तो माइनस 35 बटे 3 प्लस 8 5 40, बटन कुछ नहीं तो 1 लगा दिए। अब फिर हमें यहाँ पे हर बराबर करने हैं, तो 3 से इसमें गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो बराबर माइनस का 35 बटे 3 प्लस 4 3 12 120 हो जाएगा बटे। अब देखो A9 चल रहा है ना, अब ये माइनस का 135 माइनस 35 प्लस 120 बटे 3, क्योंकि हर समान है, हर जोड़ते घटाते नहीं है। अब जरा देखो, अब 135 से 120 घटाओ, यानी 120 से 35 घटा दो, लॉजिक से घटाओगे या कैसे घटाओगे, जैसे यार घटा पाओ। कितने घटाना 35, इसमें दहाई बने कितने 10, 10 से 5 गए 5, दहाई बची 1, 10 से 5 गए तो 5 तो यार दहाई कहाँ से बचेगी, 10 से 5 गए 5, यहाँ पे 1 बचा था, हो गए 11 से 3 गए 7, कितने बचेंगे यहाँ 75, 75 बटे 7 5 12, 3 से कट जाएगी संख्या, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 तिपच 15। तो A9 का मान जो मान निकला 25 निकला। ओके बच्चों, पुनः एक बार समझो, हमें S9 बराबर 75 दिया था, S9 SN का सूत्र ये होता, जो इसके बराबर हम S9 को लिख सकते हैं, तो 9 जो होता हमारा, इनका मान दिया था 9 बटे 2, 2A प्लस N माइनस 1 यानी 9 माइनस 1, D 5 में D का मान दिया हुआ था बराबर 75, तो 9 बटे 2 2A प्लस, यहाँ 8 से गया 9 से गया 8 8 5 40, 2A बराबर 75। हमें यहाँ पे 2 कॉमन मिला, मैंने 2 बाहर निकाले, यहाँ पे A बचा, यहाँ पे 20 बचा, बराबर बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट, A प्लस 20 B बराबर गुणे में इधर आके बटे में आ गया, तो A बराबर 75 बटे 9 माइनस प्लस का 20 होता जाके माइनस का 20 हो गया। जब मैंने हर बराबर किया 180 बटे 9, 75 माइनस 180 बटे 9, जब A बराबर 75 से 180 माइनस का 105 बटे 9, तो काटा पीटा, तो A बराबर माइनस का 35 बटे 3 आ गया। A का मान माइनस 35 बटे 3 निकला है। A9 निकालना, A प्लस 8D, तो A का मान माइनस 35 बटे 3 प्लस 8 और D का मान 5, तो 8 5 40, हमने हर बराबर के, तो माइनस 35 बटे 3 प्लस 120 बटे 3, तो माइनस का 135 और प्लस का 120,
जब 120 से 35 जाएंगे 85 बचेंगे यार। यहाँ पे कितने बचेंगे? 85/3। तो 8/13 होते हैं, तो 3 से कटेगा, तो A9 का जो मान निकलेगा मेरा 85 ही निकलेगा। 75 नहीं, गलत हो गया था। तो A9 बराबर माइनस के 120 से जब 35 जाएंगे तो 85/3, तो A9 मेरा निकल आया। क्वेश्चन नंबर 6, रुको आराम से समझना, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, देखो मैं क्या दिया, A बराबर 2, D बराबर 8, SN 90। अब की बार में यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ, N दिया हुआ है, तो सिर्फ SN वाला सूत्र लगाएं। SN 90 दिया, N और AN हमें ज्ञात करना, हमें N और AN का मान ज्ञात करना। तो देखो क्या लिखेंगे, SN बराबर क्या होता, N/2 2A प्लस N - 1, ये इसके बराबर होता, तो इसके बराबर हम इसका मान लिख सकते हैं ना 90। अब तो कोई समस्या नहीं यहाँ पर। तो देखो N/2, 2 सूत्र में A का मान 2 प्लस N हमें पता नहीं, और D का मान 8 बराबर SN का मान कितना, 90। क्योंकि जब इसको हम इसके बराबर लिख सकते तो इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं, तो इसका मान ही तो 90 है भाई, SN का मान 90। यहाँ तक कोई समस्या ना होनी चाहिए हमारे हिसाब से। N/2 2 दूनी 4 और N - 1, जब 8 की N में गुणा करेंगे क्या आएगा, 8 है, 8 की 1 में 8 बराबर 90। अब देखो N/2, यहाँ पे हमें कुछ कॉमन अभी चलो रहने दे, या A8N है तो 8N पर लिख लेते हैं। ओके, ये माइनस का देखो, ये चर पद है, ये दोनों अचर पद, ये ना समझना सर जी 8N से 8 नहीं गया भाई, ये वाला चर पद है, इसके संग में चर लगा हुआ, N लगा हुआ, ये दोनों अचर पद, तो चर वाला चर से घटेगा, अचर वाला अचर से घटेगा, तो ये अचर पद, तो इसको तो 8N को मैंने वैसे रखा। ये माइनस का 8, ये प्लस का 4, ये प्लस का 4 माइनस के 8 से जाएगा, क्या बचेगा, -4। फिर एक बात समझो, ये अचर पद था तो मैंने वैसे लग दिया, इस 8 से ये 4 गया तो -4 बचा, बराबर 90। यहाँ तक कोई डाउट? फिर समझो N/2, अब यहाँ पे हमें कुछ कॉमन मिला, देखो मैं 4 कॉमन मिला, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया यहाँ पे इनके गुणा, जब यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2। अब 2 की 4 में गुणा करो, 2N बचेगा, 2 चक्कू 8N, जो था वही आ जाएगा, फिर बहुरुपया है। देखो भाई 4 दूनी 8, 8N हो जाएगा, 8N था 8N है, क्या समस्या, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा 4 बाहर निकाला, 4 1 कम 4 बराबर 90, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या बचा, 2N। यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे N, यहाँ पे 2N, यहाँ पे 2N - 1 बराबर, ये 90 यहाँ गुणे में, यहाँ के इधर बटे में हो गया, तो 9 2 चक्कू 8 बचा, 1 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 2 पंचे 10, 45 दूना 90। अब इसकी N की इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 2N² माइनस N की इसमें करो तो N, और ये प्लस के 45 इधर आए के माइनस के 45 बराबर। अब ये मेरी समीकरण बन गई। अब इसको हम लोग हल करेंगे, क्या समीकरण बनी हमारी, 2N² माइनस N, 2N² माइनस N माइनस 45 बराबर 0। अब हमें इसके गुणनखंड करना, और गुणनखंड करना हम लोग अच्छी तरीके से प्रश्नावली 3 4 में सीखा है। कैसे करते हैं, इस वाले की गुणा इसमें कर देखते हैं, तो क्या आया, कुछ समस्या, 45 दूना 90, यानी जब हम गुणा करें 2 × 45 की, तो आना चाहिए हमारे पास 90, गुणा करने पे तो 90 आना चाहिए,
ये निशान काहे का है, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं यानी 1 है। तो हमें ये पता चला गुणा करने पे तो 90 आना चाहिए, घटाने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि n अचर पर चर है और चर के समय हमेशा मान 1 होता है। सिंगल दिया हो तो हमेशा उसके संग में 1 छिपा रहता है। तो हमें गुणा करने पे 90 आना चाहिए और घटाने पे 1 आना चाहिए। तो 10 9 90। तो देखो 2n स्क्वायर 10n माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0, क्योंकि 10 9 90 और 10 से 9 जाएगा 1 बचेगा। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे हमें n कॉमन मिलेगा ना, टू एन कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई, 2n स्क्वायर 10n, यहाँ पे हमें 2n कॉमन मिल जाएगा, 2n। जब यहाँ पे 2n कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे हमें 9 कॉमन मिल जाएगा, n 9 बचे 45 बराबर 0। ये चीज़ हमेशा सेम आनी चाहिए, n माइनस 5 और 1 लेते 2n प्लस 9, ये हम लोग आराम से पढ़ चुके पिछली वीडियो में। अब लिखेंगे n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। ये क्या 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 9, माइनस प्लस का इधर आके माइनस का, तो n बराबर गुणे में बटे 2 काहे का माइनस का। तो n की संख्या कभी माइनस की हो नहीं सकती, प्लस की रहेगी। जब पदों की संख्या कहते माइनस में है भैया, माइनस में हो सकती, संभव है, गणित में संभव तो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ये माइनस का नहीं हो सकता, ये प्लस का ही होगा। तो n तो मेरा 5 निकल आया, n बराबर 5। अब हमें क्या निकालना, an, इधर निकाल लेते हैं। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये मेरे पास पता नहीं है हमें, यार ये तो 2 पता तो है, 2, n का मान 5 निकला माइनस 1 और d का मान 8, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 5 से क्या 4, तो 2 प्लस 8 चक्कू 32, तो an का मान क्या निकलेगा मेरे पास 30। देखो an निकालने की 2 विधि है, एक तो डायरेक्ट हमने सूत्र से निकाल लिया, और हमें देखो n पूछ रहा था, n और an यानी जो n का मान निकले वही यहाँ पे लिख दो, जो n का मान निकले an दिया हुआ है, तो n तो निकाल लिए, तो a और n मेरा 5 निकला, तो a5 भी तो पूछ सकता है भाई। देखो a5 का a प्लस 4d, a का मान हमारे पास क्या है 2, d का मान 8 चक्को 2 प्लस 32 बराबर, आंसर वही आया। मर्जी आपकी, जिस हिसाब से आप समझ सके उस हिसाब से निकाल। पुनः एक बार समझा दो, समझो। a बराबर 2 दिया था, d बराबर 8, sn 90, sn 90, तो इसके बराबर हमने 90 लिख दिया, इसको सूत्र के बराबर n बटे 2, 2 दूनी 4 प्लस 8 की n में गुणा करेंगे 8 है, 8 के 1 में 1, 8 बराबर 90, तो n बटे 2 और यहाँ पे 8n, 8 से 4 गए 4 बराबर 90। यहाँ से हमने 2 कॉमन, 4 बाहर कॉमन निकाले, तो 4 दूनी 8, 2n और माइनस 1 बचा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 90, तो n 2n माइनस 1 बराबर 90, ये गुणे में 2 था, इधर आके बटे में हो गया, तो 45 दूना 90 या 45, तो n की गुणा की 2n में, तो 2n स्क्वायर माइनस देखो यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n और 45 प्लस के इधर आए माइनस का 45 बराबर, मैंने इनके गुणनखंड किए, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n, गुणा करने पर 90 और घटाने पर 1 माइनस 45 बराबर 0, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n, ये माइनस प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0, तो 2n हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा n, यहाँ पे 5 प्लस 9 हमने बाहर निकाला, यहाँ पे n माइनस 5, n माइनस 5 2 बार, तो एक बार लिख लिया, 2n प्लस 9 एक बार,
n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5। 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर माइनस का 9, तो n बराबर माइनस का 9/2, जो कि असंभव है। n का मान माइनस में, n का मान मैंने 5 लिया। हमें an ज्ञात करना, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 2, n का मान 5 माइनस 1, a का मान 8, तो 2 5 से गया 4 इंटू 4 32 2 34, n का मान 34। ए एन पूछा तो ए 5 भी हो सकता है, एन का मान 5 निकला, ए प्लस 4 दिया, चक्कू 32 2 34। मैंने दोनों समझा दिए, आपको लिखना है एक ही, मर्जी आपकी जो लिखे। क्वेश्चन नंबर 6 शायद है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो मैं ए बराबर 8 और ए एन 82, एस एन 210 दिया, एन और डी ज्ञात करना। तो हमारे दो सूत्र होते योगफल क्या, जब हमें पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है, तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 a प्लस ए, यही तो होता है भाई साहब। तो देखो एस एन हमें क्या दे रखा है 210, एस एन के बराबर ये हम लिख सकते हैं, तो इसके बराबर एस एन भी लिख सकते हैं। भाई दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के पूरक यानी बराबर है। एस एन इसके बराबर, तो ये सूत्र इसके बराबर, तो इसके बराबर में हम एस एन का मान 210 भी तो लिख सकते हैं। तो n/2 ए का मान 8 और ए एन का मान 62 बराबर एस एन, इसके बराबर हम एस एन लिख सकते हैं, और एस एन का मान हमारा 210 है, 210। अब देखो n/2 62 और 8 क्या कितने हुए 70, ये गुणे में कर दो बराबर 200। n बराबर क्या आ जाएगा मेरा 210, ये गुणे में इधर आके बटे में, ये बटे में इधर आके गुणे में। या ऐसे ना तो समझो, तो पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, लगभग हर वीडियो में जो भिन्न वाली संख्या 75 होती है उसमें बताता हूँ, नीचे वाली ऊपर आ गई, ऊपर वाली नीचे चली गई, तो नीचे होगी ऊपर जाएगी, जो ऊपर होगी वो नीचे आएगी। 0 से 0 का था, 7 एकम 7 7 21, तो n बराबर 3 दूनी 6। कितनी आसान से मेरा n का मान निकल आया 6। अब हम अपना d का मान निकाल लेंगे। जब हमारे पास n का मान 6 निकल आया, तब हम d का मान निकालेंगे, और d का मान निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, अपना ये वाला लगाते, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 210 दे रखा है, एस एन ए एन 62, ए का मान 8 दे रखा है, देखो 8, एन का मान 6 दे रखा है -1, और डी तो हमें निकालना ही है, तो 62 प्लस के 8 इधर आएंगे माइनस के 8 बराबर 5 से गया 6 से गया तो 5 थी। अब देखो, अब 62 से भैया 8 घटाओ, लॉजिक से घटाओ या जैसे मर्जी आपकी। देखो लॉजिक से घटाओ तो 62 से 2 गए 60 बचे, यहाँ पर 6 बचे, और यहाँ पे 6 बचे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 और घटा दो 60 से 54 बराबर 5। तो डी बराबर क्या आएगा मेरा 54/5, ये कटेगा नहीं, तो डी का मान मेरा 54/5 निकला है। पुनः एक बार समझो, एस एन बराबर n/2 टू ए प्लस ए एन, जब प्रथम पद अंतिम पद दिया हो तो हम सूत्र लगा सकते हैं, n/2 ए का मान 8, ए एन का मान 62 बराबर 210, n/2 62 और 70 बराबर 210, n बराबर 210, 70 गुणे में था इधर आके बटे में, ये बटे में था गुणे में हो गया, 0 से 0 7 21, 3 19 6, तो n का मान मेरे पास 6 निकल आया। ए एन हमें अब निकालना था डी का मान, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन का मान 62, ए का मान 8 प्लस एन का मान 6 माइनस 1 बराबर डी, तो 62 प्लस का 8 इधर आके माइनस का, जब 62 से 8 गए तो 54, यहाँ 6 से गया 5 डी, तो डी बराबर 54/5 निकला है। ये एन का मान निकला है, डी का मान आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया।
हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा था, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस ज़्यादा लंबी वीडियो 50 मिनट की काफ़ी, 1 घंटे तक है। आप लोग ज्ञान नहीं देखो कि एक वीडियो में कितने सवाल, बल्कि आप लोग ये समझो कि मुझको कितने समझ में आए। आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो लंबी हो, कोई समस्या की बात नहीं है, कितने भी पार्ट इसके बने। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने इसमें किए शायद, और 8, 9, 10 अगली वीडियो में लाऊंगा। 5, 6 जो कुछ हो सके हो सकेंगे। लगभग 1 घंटे की वीडियो में जितने क्वेश्चन कवर होंगे तो उतने आपको कराने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में जल्दी।